एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जवाब मांगा। काउंटर एफिडेविट यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनएसए पे जवाब मांगा है कि आपने क्या लगाया है, क्यों लगाया है, कैसे लगाया है। उसी को बोलते हैं नोटिस के बाद काउंटर एफिडेविट आना। काउंटर एफिडेविट ही जवाब बोला जाता है। WS रिटन स्टेटमेंट सिविल मामलों में आता है। काउंटर एफिडेविट उनमें भाषा की बात है, लीगल प्रॉब्लम की बात है। तमिलनाडु सरकार मनीष कश्यप मामले में एनएसए में काउंटर एफिडेविट देगी। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी यह अब लगने लगा है कि जो एनएसए लगाई गई है उसमें कहीं ना कहीं गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, एनएसए में गंभीरता से ही जांच की जाएगी। एनएसए बहुत गंभीर विषय है और लगाया गया है तो उसमें गंभीरता से जांच होनी चाहिए। गंभीरता से जांच होगी तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा सामने। हाँ, उसकी एक गलती है कि पत्रकारिता और राजनीति को मिक्स किया, चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव लड़ना बहुत बड़ी गलती नहीं है, कोई ऐसा अपराध नहीं है कि उसने चुनाव लड़के कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रावधानों के तहत विधानसभा में चुनाव लड़ा और वो अपराध कर दिया। अपराध नहीं है, वो चीज़ आगे संभलेगी, बदलेगी। और राजनीति में आ जाना अलग चीज़ है, पत्रकारिता करना अलग विषय है। राजनेता आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन पत्रकार तो अपनी बात करता है, जनता की बात रखता है, समाज की बात रखता है, प्रदेश की बात रखता है और उस चीज़ को करता है। 28 अप्रैल अब उसमें डेट दी है, उसको तमिलनाडु सरकार जवाब देगी, अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करेगी और उसके बाद उसमें आगे प्रोसेस होगा। एंड जो रिप्लाई आएगा उसके बाद देखते हैं क्या क्या प्रोसीडिंग है और क्या क्या उस पर बनती है बात। क्या क्लब होने लायक केस हैं, क्या सभी FIRs के इंग्रेडिएंट्स, जो फैक्ट हैं, जो ग्राउंड्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, वो एक हैं या अलग अलग हैं। एक हैं तो इकट्ठे किए जाएंगे। क्या 6 केस अलग अलग रजिस्टर्ड हुए हैं, अलग अलग बातों पे, अलग अलग घटनाओं पे? क्या मनीष कश्यप ने उस दौरान तमिलनाडु गए थे, किस लिए गए थे, क्या कारण है, वो बताएंगे। पुलिस अभिरक्षा और जुडिशियल अभिरक्षा, न्यायिक कस्टडी और पुलिस कस्टडी में दौरान उन्होंने क्या ऐसी बातें की, क्या ऐसे काम किए, क्या ऐसी लोगों से मिले जिसकी वजह से उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया। बड़ा मामला है, भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन निश्चित तौर पर हमें न्याय मिलेगा। क्या इस सुनवाई के लिए कुछ जजों की पीठ बैठाई गई या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ये सुन रहे हैं? ऐसा नहीं है, पीठ न बैठाई जाती है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। आपने देखा 3 दिन से समलैंगिकता पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनवाई कर रही थी, तो वो देखते हैं कहाँ क्या मैटर जाना है, तो जो जिसके पास मैटर जाता है उसको सुनते हैं और ऑनरेबल कोर्ट सुन रहे हैं। राहत मिलने की उम्मीद है? राहत क्यों नहीं मिली? जो जेल गया है उसकी बेल होगी। पेट में बच्चा, जेल में बंदा निकलता जरूर एक ना एक दिन। कोई देर से निकले, जल्दी निकले, बहुत देर से निकले, लेकिन निकलता है और न्याय होता है। लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को टारगेट किया, इसी वजह से अभी अंदर है और एनएसए लगा दिया गया ताकि सरकार गिराने की जो बात कही थी वह सच ना हो सके। हाँ, सरकार गिराने की बात कहना गलत है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त ना करता हूँ। कोई सरकार गिराने का पत्रकार का मतलब नहीं है। वो तो एक छोटा यूट्यूब पत्रकार है। बहुत बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के क्या पत्रकार सरकार गिराने की बात करने लगते हैं? क्या हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ सरकार गिराने की बात करते हैं? जी न्यूज़, आज तक, बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, क्या सरकार गिराने की बात करते हैं? सरकार गिराने की बात करना, सोचना और उसके बारे में काम करना भी गलत है, अपराध है, वो नहीं करना चाहिए। ये तो रहा मनीष कश्यप को लेकर के। आपने बताया सेम सेक्स मैरिज को लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट होने के नाते, और तमाम चीज़ों को आप कैसे समझते हैं? सेम सेक्स मैरिज में हमारी याचिकाकर्ता हैं अनीता चौहान जी। अनीता चौहान जी डायरेक्टर हैं आयुर्वेदा मेडिकल सेंटर की, आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर। अनीता चौहान जी आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर की डायरेक्टर हैं, वो हमारी क्लाइंट हैं और सेम सेक्स मैरिज में उनकी तरफ से हमारी याचिका है, जिसमें हमने ये कहा है कि सेम सेक्स मैरिज हेल्थ पैरामीटर के खिलाफ है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ पैरामीटर बनाए हैं उनके भी विरोधाभास है, उसके हिसाब से उचित नहीं है। सेम सेक्स मैरिज शादी जैसे हमारे पवित्र कार्य को बाधित करता है। सेम सेक्स मैरिज सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी जाति, सभी भाषा, सभी संप्रदाय, सभी रंग, सभी रूप, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक सेम सेक्स मैरिज जो है उसके अपोजिट है। सेम सेक्स मैरिज की कुछ लोगों में बीमारी तो हो सकती है, लेकिन आप पूरा उसका प्रचलन करें वो गलत है। अब सवाल उठता है
क्या हम वसुधैव कुटुंबकम के नहीं जी रहे? माननीय मोदी जी का नारा है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली। G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर हैं। तो क्या ये सत्य नहीं है अभी भी दुनिया के कई देशों में 377 अपराध है, सेम सेक्स मैरिज की सोचना भी अपराध है, वो देश भी हैं। अब बात करते हैं लॉ की। मैरिज लॉ, स्पेशल मैरिज लॉ, हिंदू लॉ, पर्सनल लॉ, ये सब चीज़ें हमारी शादी को चीज़ों को डिसाइड करती हैं। ये कानून किसने बनाए? ये कानून हमारी देश की संसद ने बनाए, लोकसभा और राज्यसभा ने बनाए। जब लोकसभा और राज्यसभा और देश की विधानसभाएं, हम संघीय ढांचे में हैं, देश की विधानसभाएं काम कर रही हैं, लोकसभा राज्यसभा काम कर रही, तो ये कानून बनाने का काम उनको सौंपा जाना चाहिए। वो देश के प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस पर क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या लोगों की राय लेते हैं। विधायक जब विधानसभा से जाता है तो अपने गांव गली गलियारे